ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हाल के अपडेट्स काफी अहम हैं। 2025 से सब क्लास 500 स्टूडेंट वीजा के रूल्स और फीस दोनों बदल चुके हैं और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्राइब्यूनल यानी 8 में पेंडिंग केसेस का बैकलॉग भी बढ़ गया है। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि इन बदलावों का असर इंडियन स्टूडेंट्स पर कैसे पड़ेगा, क्या नया वीजा प्रोसेस रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है और इंडियंस को अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशंस में क्या एक्स्ट्रा सावधानियां बरतनी है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक इन पर। सबसे पहले बात करते हैं बैकलॉग की। अक्टूबर 2025 तक एआरटी के पास लगभग 46,590 स्टूडेंट वीजा केसेस पेंडिंग थे, यानी कि कुल केसेस का 38% सिर्फ स्टूडेंट वीजा के लिए है। 8 चीफ एग्जीक्यूटिव माइकल हॉकिंस ने इसे एक्सप्लोजन इन एप्लीकेशंस बताया है। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए एप्लीकेशंस में तेजी आई है और स्टाफिंग की कमी की वजह से केसेस को सही से प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। और जुलाई से अक्टूबर 2025 तक केवल 3886 वीजा रिलेटेड डिसीजंस फाइनलाइज हुए और उनमें से 44% केसेस में चेंजेस हुए। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस काफी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड हो चुकी है। एआरटी का ओवरऑल केस लोड अक्टूबर 2025 में 1,24,000 तक पहुंच गया। इसमें माइग्रेशन मैटर्स 69,903 केसेस हैं और प्रोटेक्शन वीजाज 40,413। ट्राइब्यूनल का गोल है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 71,045 केसेस कंप्लीट हो। स्टाफिंग शॉर्टेज एक कंटिन्यूइंग कंसर्न है। अक्टूबर 31 तक एआरटी में केवल 281.2 फुल टाइम इक्विवेलेंट स्टाफ थे, जबकि अप्रूव्ड स्ट्रेंथ 430 है। नए रिक्रूट्स आते रहेंगे, लेकिन बैकलॉग अभी भी बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं वीजा फीस और रूल्स की। 2025 से सब क्लास 500 स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन फी 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स से बढ़कर 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक कर दी गई है। ये वर्ल्ड की सबसे महंगी स्टूडेंट वीजा में से एक फीस बन गई है। इसके साथ ही न्यू गाइडलाइंस भी लागू किए गए हैं। अब एप्लीकेंट्स को केवल लेटर ऑफ ऑफर नहीं बल्कि वैलिड कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यानी कि COE सबमिट करना होगा, जो किसी अप्रूव्ड ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से जारी हो। फाइनेंशियल और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी पहले से स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले या वहां जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। नए रूल्स के तहत ऑन शोर एप्लीकेशंस जैसे विजिटर वीजा या सब क्लास 485 टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स अब अपने कंट्री में रहते हुए स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि पहले जैसा फ्लेक्सिबिलिटी अब नहीं है और स्टूडेंट्स को केयरफुली प्लान करना होगा कि एप्लीकेशन कब और कैसे लगाना है। वीजा की कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्लास 500 वीजा की बेस फी 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। कुछ पैसिफिक आइलैंड और टाइमर लेस्ट के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए थोड़ी कम फीस एप्लीकेबल है। इसके अलावा हेल्थ एग्जाम्स, बायोमेट्रिक्स, इंग्लिश टेस्ट, पुलिस क्लियरेंस या इंश्योरेंस चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। वीजा अलाउ करती है ऑस्ट्रेलिया में 6 साल तक स्टे करने की कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से। वीजा होल्डर्स कोर्स के दौरान फोर्टनाइटली 48 आवर्स तक वर्क भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग रूल्स भी बदल गए हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड बिफोर 14 नवंबर 2025 मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के तहत प्रोसेस होंगे और 14 नवंबर या उसके बाद के एप्लीकेशंस मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 के तहत। ये डायरेक्शंस बताती हैं कि केस को किस ऑर्डर में एक्सेस किया जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम का अंदाजा डिपार्टमेंट की वीजा प्रोसेसिंग टाइम गाइड से लगाया जा सकता है, लेकिन ये इंडिकेटिव है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सब क्लास 500 वीजा के लिए स्टूडेंट को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, रजिस्टर्ड कोर्स में एनरोल्ड होना होगा, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर यानी कि OSHC रखना होगा या एक्सेम्पशन कैटेगरी में आना होगा। 6 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए और अगर अंडर 18 है तो अप्रूव्ड वेलफेयर अरेंजमेंट्स देने होंगे। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को वैलिड सब्सटेंटिव वीजा होना चाहिए। नया वीजा ग्रांट होते ही पुराना सब्सटेंटिव वीजा एक्सपायर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए किन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना है, उनके पर्सपेक्टिव से भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स को अब एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह कंप्लीट होने चाहिए, COE वैलिड होना चाहिए और सारे फाइनेंशियल प्रूफ्स अपडेटेड होने चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स समय पर रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट एप्लीकेशंस बैकलॉग में और डिले ला सकते हैं। इंडियंस को ध्यान देना होगा कि किसी भी रिक्वेस्ट
या अपडेट के लिए डिपार्टमेंट से ऑफिशियल चैनल भी यूज करें। ईमेल्स और पोर्टल नोटिफिकेशंस को रेगुलरली चेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट या अनयूजुअल रिक्वेस्ट आती है तो तुरंत वेरीफाई करें। यही तरीके डिलेज और अननेसेसरी रिजेक्शन से बचाने में मदद करेंगे। इस बदलाव का एक और पहलू ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए सिर्फ यूएस या यूके की तरह फास्ट ट्रैक वीजा प्रोसेस नहीं है। बैकलॉग और स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के कारण प्लानिंग पहले से ज्यादा क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स को अपने कोर्स स्टार्ट डेट, फाइनेंशियल प्लानिंग और ट्रैवल अरेंजमेंट्स पहले से कोऑर्डिनेट करने होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।